जय हिंद दोस्तों, मैं राजन सोनी। आज मेरी तरफ से आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि पर उनको मेरा शत शत नमन। महावीर योद्धाओं से यूं तो भारत का इतिहास भरा है। आज कहानी आओ सुन लें, जिनसे नव इतिहास बना है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान योद्धा और अच्छे रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो आइए चलते हैं। हमारा देश वीर शासकों और राजाओं की पृष्ठभूमि रहा है। इस धरती पर ऐसे महान शासक और रणनीतिकार योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी कौशल और योग्यता के बल पर और अपनी कलाओं की कुशलता के आधार पर अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है। एक ऐसे ही महान योद्धा और महान रणनीतिकार हुए हैं जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही वीर योद्धा थे और नवयुवा भी थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम समय में देश के प्रति जो अपनी कर्तव्य निष्ठा को, कर्तव्य प्राण को किया है, उसके लिए आज वो हमारे बीच में याद किए जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास स्थित है। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का ज़्यादातर जीवन अपनी माता जीजाबाई के साथ बीता। शिवाजी की शादी मात्र 10 वर्ष की अवस्था में साईबाई निम्बलाकर नामक एक स्त्री के साथ हुआ। शिवाजी बचपन से ही बहुत वीर और साहसी निर्भीक थे। वे बचपन में ही युद्ध कला को पूर्ण रूप से सीख चुके थे और अपनी योग्यता का प्रदर्शन वो अपने पिता के सामने कई बार कर चुके थे। शिवाजी ने कई सालों तक मुगल शासकों के साथ युद्ध किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी ने कई सालों तक मुगलों के साथ युद्ध किया था। सन 1674 में रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। तब से उन्हें छत्रपति उपाधि प्रदान की गई। जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तभी से लोग उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बुलाने लगे और बचपन में इनके माता पिता ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई थी, जिनका इनके जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और उससे प्रेरणा लेकर के वीर शिवाजी उस कहानी की मार्गदर्शिका, उस कहानी की शिक्षा से अपने जीवन चरित्र को सुधारे और अपने जीवन चरित्र को ऊंचा उठाया। इन्हें बचपन में इनके माता पिता युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे और महाभारत और रामायण विशेषकर इनको सुनाया जाता था। वीर शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ तब उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। इनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था और छत्रपति इनको उपाधि में मिली थी। शिवाजी महाराज अपनी सेवा
शिवाजी महाराज अपनी सेना सुसंगठित प्रशासन इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया था। शिवाजी महाराज ने भारतीय समाज के प्राचीन हिंदू राजनैतिक राजाओं और मराठी एवं संस्कृत को राजाओं की भाषा शैली बनाया। शिवाजी महाराज अपने शासनकाल में बहुत ही ठोस और चतुर किस्म के राजा थे। लोगों ने शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से सीख लेते हुए भारत की आज़ादी में अपना खून तक बहा दिया। शिवाजी महाराज बहुत कम ही उम्र में बहुत ही साहस के साथ, वीरता के साथ अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा को पूरा कर रहे थे। और उस समय शिवाजी महाराज ने अकेले गाँव में जा करके मावली लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की और वे अपनी सेना को बहुत ही अच्छी तरीके से दिशा निर्देशित कर रहे थे। एक शक्तिशाली सेना उन्होंने तैयार कर लिया था और मुगलों के साथ लड़ाई भी किया। मुगलों के साथ लड़ाई लड़ा, कई लड़ाइयाँ मुगलों के साथ शिवाजी महाराज की हुई, जिसमें शिवाजी महाराज की विजय हुई। शिवाजी अपने आखिरी दिनों में बीमार पड़ गए थे और 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र को राजगद्दी दी गई। आज भले ही हम सब के बीच में शिवाजी महाराज का इतिहास ही रह गया हो, लेकिन उनका जीवन चरित्र आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वीर शिवाजी महाराज ने इतने कम उम्र में जिस तरीके से मुगल शासकों के छक्के छुड़ाए थे, मुगल शासकों के ऊपर भारी पड़े थे, उतने कम उम्र में और कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं दिखा कि जिन्होंने इतने कम उम्र में अपने देश के लिए, देश की मान सम्मान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश के गौरव के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया हो। लेकिन वीर शिवाजी अपने प्राणों की बाजी ना करते हुए एक शेर की भांति निकले और तमाम लोगों को इकट्ठा किया और अपने देश की शान को बनाए रखने के लिए, अपनी मातृभूमि को बनाए रखने के लिए, जिनका यहाँ पर कोई अधिकार नहीं था, वो आकर के हमारे ही देश में हमको ही गुलामों की तरह रख रहे थे और गुलाम बना रहे थे। ऐसे गुलामी से आज़ादी पाने के लिए वीर शिवाजी ने कदम बढ़ाया और एक क्रांति सबके दिलों में भर दी, एक देश प्रेम पैदा किया सबके दिलों में। और उसी देश प्रेम की चिंगारी ने आगे चल करके देश प्रेम के लिए ज्वाला बन गई और वो ज्वाला जब सबके अंदर भड़की, तब सब ने मिल करके एक साथ शिवाजी का सहयोग किया और मुगल शासकों के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो वीर शिवाजी ने अपने कम उम्र में जो देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को पूरा किया, जो अपने मातृभूमि के लिए अपने कर्म को किया, उसी के लिए आज वीर शिवाजी और उनका वो व्यक्तित्व हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, प्रेरणा स्रोत रहेगा। अगर कुछ बड़ा करने की जिद हो तो उसे पाना आसान हो जाता है। शिवाजी महाराज की तरह हमें भी अपना जीवन सामान्य ना जी करके महान अपने जीवन को बनाना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारे समाज का भला हो और हमारे देश की उन्नति हो, हमारा देश उन्नति कर सके। हमें अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाना चाहिए। तो वीर शिवाजी महाराज जो कि एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े दुर्ग को जीता और बहुत कम उम्र में अपनी प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व गुण के कारण जो जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी वहीं पर वैसा उन्होंने कार्य प्रदर्शन किया, कार्य कुशलता दिखाया। जहाँ आवश्यकता पड़ी उन्होंने संधि कर लिया, क्षण भर में मित्र बना लिए। जहाँ आवश्यकता पड़ी वे छापेमारी युद्ध के एक बहुत ही कुशल
और पारंगत योद्धा थे। तो आज ऐसे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मतिथि पर एक छोटी सी कविता मेरे द्वारा रचित है। आइए उस कविता की तरफ चलते हैं। वीर शिवाजी एक अकेले मराठियों के शान थे। वीर शिवाजी एक अकेले मराठियों की शान थे। धीर वीर गंभीर साहसी भारत माँ के पुत्र महान थे। पिता शाहजी भोंसले व माता जीजाबाई थीं, जो ऐसे कर्तव्य परायण वीर पुत्र को पाई थी। तीर तलवार और भाले बर्छी से वे बचपन में ही खेला करते थे। तीर तलवार और भाले बर्छी से वे बचपन में ही खेला करते थे। युद्ध कौशल और शासन प्रबंध में शिवाजी कभी न ढीला पड़ते थे। नारी और सब धर्मों का सम्मान हमेशा करते थे। वीर शिवाजी भारत पर अभिमान हमेशा करते थे। वीर शिवाजी भारत पर अभिमान हमेशा करते थे। छापेमारी युद्ध में पारंगत रणनीतिकार वो गजब हुए। छापेमारी युद्ध में पारंगत रणनीतिकार वो गजब हुए। सबको राष्ट्र प्रेम सिखलाए वो नौसेना के जनक हुए। वो नौसेना के जनक हुए। जनमानस में देश प्रेम की अजब सी एक लहर उठी। जनमानस में देश प्रेम की अजब सी एक लहर उठी। उठे जब देश के वीर मराठी तब मुगलों की कमर टूटी। उठे जब देश के वीर मराठी तब मुगलों की कमर टूटी। तोड़ गुलामी की जंजीरें जन्मभूमि पर अपना अधिकार किया। तोड़ गुलामी की जंजीरें जन्मभूमि पर अपना अधिकार किया। मुगलों को दूर भगाएंगे ऐसा सबने प्रण लिया। मुगलों को दूर भगाएंगे ऐसा सबने प्रण लिया। एन केन प्रकारेण युद्ध में जीतना जरूरी होता है। एन केन प्रकारेण युद्ध में जीतना जरूरी होता है। पूर्ण स्वराज्य की खातिर तो बलिदान जरूरी होता है। महादेव नाम की भरी हुंकारे। महादेव नाम की भरी हुंकारे मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। चुन चुन कर मारा गद्दारों को। मुगलों को उन्होंने धूल चटा दिए। कर्म यज्ञ की ज्वाला में सर्वस्व समर्पित किया जिसने, आओ उनकी जन्मतिथि पर देश प्रेम की ले कस्में। आओ उनकी जन्मतिथि पर देश प्रेम की ले कस्में। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद।